है टारगेट कैसे सेट किया गया। टारगेट नंबर 1 कौन सी जगह है ये? बहावलपुर। हाँ, और यही है वो 100 किलोमीटर जिस पे राफेल से टारगेट किया। और ये कितना दूर है अदिति, आप जरा देखिए। इसके अलावा भी जो बहुत सारे मैप पे अब हम वो एरियाज देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जगह मुरीद के। हाँ, ये भी एलईटी और जो बावलपुर की बात हो रही थी वो जैश का था। 30 किलोमीटर इनसाइड, 30 किलोमीटर इनसाइड है टारगेटेड एरियाज। अब एक एक करके अब दिखा रहे, देखिए आप इंटेंसिटी समझे। इंटेंसिटी इस बात को लेकर के है कि ना केवल टारगेट सेट किया गया बल्कि अंदर घुसकर मारा है। इस बार गुलपुर का एरिया है, एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी है। 20 अप्रैल 2023 पुंछ अटैक के आतंकवादियों का ये ठिकाना गुलपुर। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को, जी, श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को भी इन्होंने निशाना बनाया था। लश्कर तैयबा सवाई ये पूरा हेडक्वार्टर है अदिति। बिल्कुल। देखिए इसमें जो 2 बड़े अटैक हुए, जो शुरुआत में आपने टारगेट नंबर 1 और 2 दिखाया, वो सबसे महत्वपूर्ण था। जहां पर फैक्ट्री टेरर की चलती थी, वो टेरर फैक्ट्री को जो निशाना बनाया वो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे कहते हैं कि कल्पना से परे मारा जाएगा। फिर आप देखिए ये बहावलपुर। हाँ, बहावलपुर जहां पर आप देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहीं पे प्लानिंग, प्लॉटिंग और यहीं पे पाकिस्तान आर्मी उनको पूरी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग दिया करती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण। फिर ये जो जगह है मुरीद के, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लश्कर तैयबा का कैंप था पूरा। यहाँ पर जो एक्सपर्ट टेररिस्ट थे जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे वो। फिर देखिए गुलपुर की बात है, शिखा। 20 अप्रैल 2023 पुंछ अटैक जो हुआ, आतंकवादियों का ये ठिकाना रहा है गुलपुर। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को इन्होंने निशाना बनाया था। इस टारगेट को भी नेस्तनाबूद किया गया। टारगेट नंबर 3, शिखा, मतलब हमने पुलगाम का नहीं, हमने चुन चुन कर, जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, चुन चुन कर बदला लेंगे। बिल्कुल। सवाई अगला है लश्कर तैयबा का लॉन्च पैड इसे कहते हैं अदिति। 4th नंबर टारगेट। 9 कुल जो है अटैक्स हुए हैं, मिसाइल टारगेट हुए हैं और ये 9 के 9 कैंप्स थे आतंकवादियों के। और कहा गया ऑफिशियल स्टेटमेंट है अदिति कि एक भी सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो कैंप बिलाल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था। और पूरी तैयारी के बाद सेना बाकायदा इनको अपने उसमें जैसे बोलते हैं कि ले जाकर ये लॉन्च पैड के करीब, और ये करीब 5 आतंकी यहाँ पर मौजूद थे बताया जा रहा है। ये एलओसी से केवल 15 किलोमीटर। और बात यह है कि हम बॉर्डर भी फलांगते नहीं और हम डिफेंस में भारत का आप देखिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजी, तीनों सेना का कोऑर्डिनेशन, कि हमने बॉर्डर नहीं फलांगा। और 100 किलोमीटर दूर आतंकी हेडक्वार्टर, 30 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, ये 9 ठिकानों को जिस तरीके से पाकिस्तान उसको 6 बता रहा है, 24 जगह अफेक्ट हुए हैं। पर आप देखिए, अच्छा सबसे बड़ी आयरनी पाकिस्तान के साथ हर बार से मात्र 10 किलोमीटर दूर है बरनाला कैंप। ये टारगेट किया गया है। ये वो जगह है जहां पर आने के बाद तो बस अब अगला अटैक होता ही है। जैश ए मोहम्मद का कैंप आप देखिए, सरजाल कैंप, ये तमाम वो जगह है जो केवल और केवल नापाक इरादे और भारत के खिलाफ साजिश की प्लानिंग, और पिछले जो 5 से 7 अटैक हुए छोटे बड़े, वो सब कुछ इन्हीं जगहों से प्लान किए गए।